हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान संविदा कर्मी परमानेंट न्यूज 2023 के विषय को लेकर के। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता ही हुआ कि मैं आप लोगों के संबंध में यानी कि राजस्थान संविदा कर्मियों के संबंध में पल पल की अपडेट साथियों आपके नियमितीकरण को लेकर के देता रहता हूं, ठीक है ना। तो साथियों आज के इस वीडियो में भी मैं आप लोगों के लिए एक विशेष इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं। साथियों ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बेहद अहम होने वाली है, इसलिए आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना साथियों, एक एक स्टेप को समझना है ताकि दोस्तों आपको ये पूरा मैटर समझ में आ जाए, पूरा माजरा क्या ये समझ में आ जाए, ठीक है ना। और दोस्तों आज के इस वीडियो में जिन बिंदुओं के विषय में मैं चर्चा करने वाला हूं उन बिंदुओं को देख लीजिए साथियों एक नजर से। उसके बाद दोस्तों हम इन बिंदुओं के विषय में डिटेल से चर्चा करेंगे, ठीक है ना। देखिए साथियों सबसे पहला मैंने आपके लिए बिंदु लिखा है कि कैबिनेट बैठक 1 अक्टूबर को आपके संबंध में होने वाली है। लेकिन साथियों मैं ये नहीं कह रहा कि कैबिनेट बैठक सिर्फ आपके लिए ही हो रही है, ठीक है ना। कैबिनेट बैठक बहुत सारे मुद्दों के लिए हो रही है। मैंने आपको दोस्तों 15 दिन पहले ही बता दिया था कि आचार संहिता से पहले 2 कैबिनेट बैठक होंगी। और साथियों जो एक कैबिनेट बैठक हुई थी वो आपके 21-22 सितंबर के आसपास हुई थी। तो उस बैठक में आप लोगों के संबंध में कुछ विशेष इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी, लेकिन जो कुछ अपडेट आई थी वो मैंने आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दी थी, ठीक है ना। बहुत सारे अभ्यर्थी तो ऐसे थे जिन्होंने ट्रस्ट ही नहीं किया कि हमारे विषय में चर्चा हुई है या फिर नहीं हुई है। लेकिन साथियों जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन आई थी छोटी से लेकर बड़ी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में दोस्तों आपको पूरा डिटेल दे दिया था कि आपके संबंध में किन किन विषयों को लेकर के चर्चा हुई है और किन किन विषयों को लेकर के डिसीजन हुआ है, ठीक है ना। हालांकि दोस्तों आप लोगों के संबंध में उसमें डिसीजन तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन साथियों आप लोगों के बहुत सारे मुद्दों पे उन्होंने चर्चा की थी। लेकिन साथियों वो सिर्फ एक चर्चा ही बन के रह गई थी, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों मैंने आपको ये बोला था कि अब दूसरी बैठक और होने वाली है। हो सकता है कि आप लोगों के संबंध में दूसरी बैठक में कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाए। तो साथियों आज के इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि जो 1 अक्टूबर की बैठक होगी दोस्तों, उस 1 अक्टूबर की बैठक में आप लोगों के संबंध में कुछ मुद्दों पे चर्चा होगी या फिर नहीं होगी। देखिए साथियों 1 अक्टूबर की बैठक में आप लोगों के कुछ मुद्दों पे चर्चा हुई, ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है। साथियों ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए मैं वैसे ही नहीं बता रहा साथियों, इसका मेरे पास एक प्रमाण है, ठीक है ना। वो प्रमाण मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों इन सारे बिंदुओं पे चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद दोस्तों मैं आपको वीडियो के अंत में वो प्रमाण वाला क्लिप भी बता दूंगा दोस्तों, ताकि आपको ये पता लग जाए कि वाकई में हम जो बात करते हैं वो ऑथेंटिक होती है, प्रमाणिक होती है, ठीक है ना। दोस्तों एक बात और बता देता हूं, आप लोग एक ट्रस्टेबल चैनल से जुड़े हुए हो और दोस्तों आपको कभी भी इस चैनल के माध्यम से निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा, कभी भी फेक न्यूज देखने को नहीं मिलेगी और कभी भी मैं आपको निराश भी नहीं होने दूंगा। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल का पार्ट बन जाइए यदि पहली बार विजिट कर रही तो, ठीक है ना। देखिए साथियों आज के इस वीडियो में सबसे पहला जो हमारा बिंदु रहने वाला वो है कैबिनेट की बैठक जो 1 अक्टूबर को होने वाली है। उसके बाद दोस्तों आपके बिंदु यानी कि जो आपकी समस्या रखी जाएंगी उस बैठक में कौन कौन सी रखी जाएंगी, पंचायत सहायकों के अनुभव को लेकर के उस बैठक में क्या वार्ता हो सकती है क्या नहीं हो सकती। उसके बाद नियमितीकरण के नियम में क्या संशोधन हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते। देखिए साथियों आप लोगों के संबंध में ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है जो ये बैठक होगी दोस्तों, उसमें आप लोगों के संबंध में यानी कि जो नियमितीकरण वाले कैंडिडेट हैं जिनका नियमितीकरण हो रहा है या फिर ऐसा समझ लीजिए नियमितीकरण की प्रक्रिया में जो नियम बनाए गए हैं दोस्तों, उस नियमों में हमको कुछ संशोधन देखने को मिल सकते हैं, उनके ऊपर यहाँ पर चर्चा होगी, ठीक है ना। इसके अलावा पंचायत सहायकों का जो आंदोलन चल रहा है साथियों, उस आंदोलन का क्या हमको इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, उस आंदोलन का क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है, उसके विषय में भी चर्चा करेंगे। इसके बाद दोस्तों मैंने अगला पॉइंट आप लोगों के लिए लिख रखा है कि इसका प्रूफ क्या है कि हम जो आपको बता रहे हैं कि 1 अक्टूबर की बैठक होगी उसमें आप लोग के संबंध में वार्ता होगी। तो दोस्तों मुझे पता है कि आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर उठ रहा होगा, तो दोस्तों इसके लिए मैंने आपके लिए एक प्रूफ रख रखा है, वो प्रूफ मैं आपको वीडियो के अंत में दिखा दूंगा, ठीक है ना। अब देखिए साथियों वीडियो को स्टार्ट करता हूं और एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन करता हूं और एक एक पॉइंट को आपको अच्छी तरीके से समझना है, ठीक है ना। देखिए साथियों सबसे पहले तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि 1 अक्टूबर को जो बैठक होगी दोस्तों बिल्कुल आप लोगों के संबंध में चर्चा हो सकती है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों के लिए हो रही है, ठीक है ना। बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी समस्याएं डिपार्टमेंटल होती है उनके संबंध में हो रही है, कुछ नई योजना कुछ नई घोषणाओं के संबंध में भी हो रही है, ठीक है ना। लेकिन साथियों यहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन आई है, ये आई है कि आप लोगों के संबंध में चर्चा जरूर होगी और 110% होगी, ठीक है ना। और इसकी अपडेट दोस्तों मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, इसलिए चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है। उसका दोस्तों आपके बिंदु जो आपकी समस्या रखी जाएंगी साथियों वो इसी बैठक में रखी जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे जो नियमितीकरण के क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहे लेकिन उनको काम किए हुए काफी साल हो गए हैं। इसलिए साथियों आप लोगों के संबंध में नियमितीकरण के नियमों को लेकर के संशोधन भी देखने को मिल सकते हैं। ऐसी दोस्तों इन्फॉर्मेशन आई है कि नियमितीकरण के नियमों में संशोधन के विषय में वार्ता की जाएगी, ठीक है ना। और साथ ही जो पंचायत सहायकों का अनुभव है दोस्तों, पंचायत सहायकों के अनुभव को लेकर के भी यहाँ पर चर्चा होने वाली है। जो आप लोगों का अनुभव है दोस्तों उसको काउंट नहीं किया जा रहा है, ठीक है ना। और बहुत सारे पंचायत सहायक ऐसे जिनको परमानेंट नहीं किया जा रहा, वो परमानेंट के क्राइटेरिया को बिलोंग नहीं कर रहे, लेकिन साथियों उनको परमानेंट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल्स, ठीक है। तो दोस्तों इसके विषय में चर्चा होगी पंचायत सहायकों को लेकर के, ठीक है ना। उसके बाद साथियों नियमितीकरण के नियमों में आपको बता दिया
संशोधनों के विषय में चर्चा रहेगी। अब देखिए संशोधन कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो साथियों ये संशोधन हो सकता है, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो आईएएस पैटर्न के तहत दोस्तों अपना अनुभव पूरा काउंट नहीं कर पा रहे, यानी कि उनको काम किए तो बहुत लंबा समय हो चुका है, लेकिन आईएएस पैटर्न आने की वजह से साथियों उनका जो अनुभव है वो काउंट नहीं हो रहा पूरी तरह से, ठीक है ना। तो दोस्तों इसके विषय में यहाँ पर संशोधन हो सकता है इन नियमों के विषय में। इसके अलावा साथियों जो कुछ नियम और आएंगे नए साथियों उनके विषय में भी वार्ता होगी, और जो नियमों में परिवर्तन होगा, बदलाव देखने को मिलेगा, उसके विषय में भी वार्ता होगी। सारी डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा जब 1 अक्टूबर की बैठक होगी। दोस्तों 1 अक्टूबर की बैठक का एक निचोड़ आपके सामने प्रस्तुत करूंगा इस चैनल के माध्यम से। साथ में दोस्तों जो ठेका प्रथा चल रही है, ठेका प्रथा को समाप्त करने के संदर्भ में भी यहाँ पर जो है चर्चा देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। ठेका प्रथा के संबंध में भी विशेष चर्चा होगी, उसके बारे में मैं आपको अपडेट दे दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों 15 वर्ष वाले कैंडिडेट, 9 वर्ष वाले कैंडिडेट और 5 वर्ष वाले कैंडिडेटों के विषय में। तो देखिए दोस्तों मैं आपको हर वीडियो में ये बताता था कि 15 वर्ष वाले जो कैंडिडेट है उनका कांड हो चुका है, उनका दोस्तों यहाँ पर नियमितीकरण हो चुका है। बस आप लोग तो वेट कीजिए आप लोगों के परमानेंट लेटर रिलीज होने का, ठीक है ना। लेकिन साथ ही मैंने आपको पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि जो 29 सितंबर को पंचायत सहायकों का आंदोलन हो रहा है, इसकी वजह से आप लोग के परमानेंट लेटर यहाँ पर रिलीज नहीं किया जा रहे, क्योंकि साथियों ये आंदोलन और ज्यादा तूल पकड़ सकता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को, डिपार्टमेंट को बहुत ज्यादा हानि भुगतने को मिल सकती है, ठीक है ना। इसी की वजह से साथियों जो 15 वर्ष वाले कैंडिडेट है उनके परमानेंट लेटर अभी तक रिलीज नहीं किए गए। लेकिन दोस्तों टेंशन न लीजिएगा, आप लोगों का काम हो चुका है, आप लोग टोटली परमानेंट हो चुके हो, नियमितीकरण की प्रक्रिया आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है ना। अब बस आप लोग दोस्तों अपने परमानेंट लेटर का इंतजार कीजिए। जब परमानेंट लेटर रिलीज होंगे ना साथियों, तो मैं आपको एक वीडियो और लेके आऊंगा, एक दिन पहले ही बता दूंगा कि आप लोग के परमानेंट लेटर रिलीज हो रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा साथियों जो 9 वर्ष वाले कैंडिडेट है, साथियों 9 वर्ष वाले कैंडिडेटों की फाइल हमारे राज्यपाल महोदय के पास अटकी हुई पड़ी है। तो दोस्तों हमारे जो सीएम गहलोत जी है, ऐसा हो सकता है कि हमारे सीएम गहलोत जी हमारे राज्यपाल महोदय से इसके विषय में वार्ता करें, और जो आप लोग की जो फाइल अटकी हुई पड़ी है दोस्तों, इसके संदर्भ में कुछ हमको विशेष इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाए, और साथियों ये आप लोगों की जो अटकी हुई फाइल है 9 वर्ष वाले कैंडिडेटों की, ये रिलीज हो जाए, यानी कि राज्यपाल महोदय इसको अप्रूवल दे दें। और साथियों हम यही उम्मीद करते हैं कि राज्यपाल महोदय जल्द से जल्द इसको अप्रूवल दें, ताकि आप लोगों की नियमितीकरण की प्रक्रिया भी कंप्लीट हो जाए। हालांकि साथियों आप लोगों के पद सृजित हो चुके हैं, आप लोगों के नियमितीकरण की क्रिया वैसे तो ऑलरेडी कंप्लीट करवा दी है जो अपना डिपार्टमेंट है उसने, लेकिन साथियों बस उनको ये इंतजार है कि आप लोगों की जो फाइल है वो कब तक अप्रूवल होके आती है, ठीक है ना। अब साथियों बात करते हैं 5 वर्ष वाले कैंडिडेटों की। तो 5 वर्ष वाले कैंडिडेटों के लिए मैं यही कहना चाहूंगा, 5 वर्ष वाले कैंडिडेटों के संदर्भ में यहाँ पर दोस्तों वार्ता देखने को मिल सकती है इस बैठक में, ठीक है ना। तो दोस्तों आप भी वेट कीजिए, आपके पास तो दोस्तों इंतजार के अलावा अब कुछ बकाया नहीं रह गया। लेकिन साथियों मुझे उम्मीद है यदि 5 वर्ष वाले कैंडिडेटों के संबंध में कुछ विशेष इन्फॉर्मेशन नहीं आती है, तो दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि 5 वर्ष वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी दोस्तों एक आंदोलन के तौर पे आ सकते हैं, यानी कि वो भी अपना आंदोलन शुरू कर सकते हैं। इसलिए साथियों गवर्नमेंट इनके विषय में जरूर सोचेगी। इसके अलावा साथियों बात करते हैं प्रूफ की, प्रूफ क्या है। तो दोस्तों प्रूफ वाला वीडियो मैं आपको लास्ट के क्लिप में ऐड कर दूंगा, ठीक है ना, उसको आप देख लेना, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं साथियों संघर्ष के अंतिम दिन। तो साथियों मैंने आपको बताया ही है कि संघर्ष के आपके अंतिम दिन चल रहे हैं, 7 सितंबर तक आप संघर्ष कर लीजिए, उसके बाद दोस्तों आचार संहिता लग जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों संघर्ष करने से और ना करने से भी आपके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि आप लोगों की जो नियमितीकरण की प्रक्रिया है उस पर दोस्तों टोटली स्टॉप लग जाएगा, यानी कि पूर्ण रूप से उस पर स्टॉप लग जाएगा, ठीक है ना। तो साथियों ये अपडेट थी जो मेरे पास अभी तक आई थी। यदि इसके अलावा और कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको तुरंत प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन साथियों से पहले कि मैं ये वीडियो एंड करूं, वो प्रूफ देख लीजिए जो प्रूफ मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है ना। मुख्य तौर पर जो बात सामने आ रही है उसमें कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग संबंधी जो नियम है उससे संशोधन को लेकर, इसके साथ ही साथ जो ठेका प्रथा बंद करके एक सरकारी एजेंसी यहाँ पर सरकारी कंपनी बनाकर और फिर ठेका कर्मियों को लेने की जो बात है उसके संबंध में जो नियम संशोधन है उसका प्रावधान यहाँ पर किया जाना है, उसको अनुमोदन करने की यहाँ पर कैबिनेट में रखा जा सकता है। इसके साथ साथ ही सचिवालय का जो कैडर है जिसमें एएस कैडर और डी जो तो साथियों आप लोगों ने प्रूफ देख लिया होगा, और हमें उम्मीद है जो 1 अक्टूबर की बैठक होगी उसमें आप लोगों के संबंध में वार्ता जरूर होगी, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के लिए इतने काफी, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।